दोस्तों आज अपने ये समझेंगे कि आफ्टर द डीमर्जर क्या हमें जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर्स खरीदना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या बेच देना चाहिए। तो दोस्तों बेसिक 12 जनवरी के पहले जो भी शेयर होल्डर्स होल्ड करते थे जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर्स, उनको हर 10 शेयर के प्रति एक शेयर मिलेगा ऑफ द न्यू एंटिटी विच इज जीपीयूआईएल यानी जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा लिमिटेड। तो आज अपने दोनों चीज डिस्कस करेंगे। एक तो वेदर जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर्स रखना चाहिए या बेच देना चाहिए, या जो नया एंटिटी है उसका शेयर्स लेना चाहिए जब वो लिस्ट होगा विद इन 2 मंथ्स। तो ये दोनों चीज अपने देखेंगे। और सिंस प्राइस में कोई गिरावट आया नहीं, इसलिए जीपीयूएल के शेयर्स बेसिकली आपको फ्री में मिल गया। दोस्तों डीमर्जर के पहले जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर वाज इनटू एयरपोर्ट्स, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसके जो एयरपोर्ट्स है दैट कंप्राइज्ड ऑफ मेनली इन न्यू दिल्ली, हैदराबाद, फिलीपींस, गोवा एंड ग्रीस। कंपनी के कुछ कोल माइंस भी इंडोनेशिया में विच इट हैज पार्टनर्ड विद अ लोकल पार्टनर इन इंडोनेशिया। और इसके अलावा इसका जो डिवीजन है विच इज द ट्रांसपोर्ट एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन दैट हैज 4 ऑपरेटिंग हाईवेज स्पैनिंग अराउंड 1800 किलोमीटर्स। फिर इसके अलावा इसका जो पावर इंफ्रा डिवीजन है दैट इज इनटू सेटिंग अप ऑफ मेंटेनिंग ऑपरेटिंग ऑल टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स, को जनरेशन पावर प्लांट्स, एनर्जी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स, पावर हाउसेज। और अब इस डिमर्जर के बाद बेसिकली ये जितने भी डिविजन्स है बिसाइड्स द एयरपोर्ट, वो सब डिवीजन बेसिकली चला जाएगा टू द न्यू एंटिटी विच इज द जीपीयूआईएल। और सिर्फ एयरपोर्ट का जो काम है, जो एयरपोर्ट डिवीजन है, द डिवीजन विच हैंडल्स द एयरपोर्ट विच हैज ऑल द एयरपोर्ट्स अंडर इट, दैट विल बी हैंडल्ड बाय जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये डिवीजन केवल जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर में रहेगा। अब फरवरी 2020 में द कंपनी वेंट इनटू अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद the Paris-based group which is ADP for its airport business. But according to this agreement, ADP decided to acquire 49% stake in GMR Airports Limited for a total equity consideration of rupees 10,780 crores. और ये 10,780 करोड़ में 9,780 करोड़ will be towards secondary sale of shares by GMR Group और बाकी 1000 करोड़ will be equity infusion in GAL यानी GMR Airports Limited। अब देखिए अपने जानते हैं कि पिछले कई सालों से इट हैज बीन अ वेल डिस्ट्रॉयर फॉर द शेयर होल्डर्स। अब इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि कंपनी इतना डेट ले रखी थी, उसको सर्विस ही नहीं कर पा रही थी, लॉसेस पाइल अप होते जा रहे थे। इसलिए इसके पीछे देखिए कंपनी बहुत ट्राई की कि अपने लॉसेस को कम करे, इसलिए कई बार इसने डिसइन्वेस्टमेंट भी किया। जैसे इसने ऑलरेडी साइन कर दिया डेफिनेट एग्रीमेंट्स फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ इट्स एंटायर 51% स्टेक इन काकीनाडा एसईजेड टू ऑरबिंदो रियलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा कंपनी अपना एंटायर स्टेक बेच दी इन जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लिमिटेड टू अडानी पावर लिमिटेड इन जुलाई 2019। तो ऐसा बात नहीं कि कंपनी ट्राई नहीं की अपने डेट को रिड्यूस करने का, बल्कि कंपनी वाज फॉल्ट एट इट्स एग्जीक्यूशन फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि बहुत डाइवर्सिफाई कर ली, और वो भी सब एसेट हैवी बिजनेस में जिसमें बहुत पैसे लगते हैं। एसेट हैवी बिजनेस मतलब जहां बेसिकली एक्सपैंड कर ले कि जिसको बढ़ाने के लिए आपको एवरी नॉट दिन आपको कैपिटल इन्फ्यूजन करना पड़ता है, डेट लेना पड़ता है, इसलिए डेट बढ़ते गया। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि कंपनी के जितने भी नॉन कोर बिजनेस थे, मतलब एयरपोर्ट बिजनेस के अलावा, वो सब लॉस में चल रहे थे। मोस्ट ऑफ द बिजनेस वे रनिंग एट अ लॉस, और जिस कारण से जो ये सब लॉसेस हो रहे थे, कंपनी सोचे एयरपोर्ट बिजनेस से जो कैश फ्लो आएगा उससे काफी हद तक ऑफसेट हो जाएगा लॉसेस, बट दैट वाज नॉट इनफ। इनफैक्ट कंपनी ने कई पी फंड्स को भी अप्रोच किया टू फ्यूल इट्स ग्रोथ, बट दैट आल्सो डिडंट वर्क आउट। तो बेसिकली कंपनी को लॉसेस बढ़ते गया, डेट लेती गई, इसलिए कंपनी का ऑब्वियसली शेयर प्राइस विल गो डाउन, बिकॉज अगर कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कर रही है, अगर सामने इन्वेस्टर्स को दिख रहा है कि डेट बढ़ते जा रहा है, तो कंपनी का प्राइसेस कहाँ बढ़ेगा, वो तो घटेगा ना। तो अगर आप देखोगे पिछले 10 साल में, तो अब देखो आधा से भी कम हो गया इसका शेयर प्राइस। इनफैक्ट जो 1.5 साल में जो शेयर प्राइस बढ़ा भी है फ्रॉम रुपीज 16 रुपीज टू आज के दिन अराउंड 40-45 के बीच में है। आप सोचिए 16 रुपए तक आ गया था, मतलब ऑलमोस्ट 80-90 करोड़ रुपए का शेयर का प्राइस 16 रुपए तक आ जाना इन द लास्ट सो मेनी इयर्स। और अभी भी देखिए उसका अब तक आधा तक ही पहुंचा है, मतलब जो पहले दाम था 80-90 रुपया, उसका अब तक हाफ तक ही है शेयर वैल्यू। अब एज इन्वेस्टर्स अपने को ये देखना है कि इसका जो को बिजनेस है, जो एयरपोर्ट बिजनेस जो जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर के पास है, ये किस तरह से इसको बढ़ाती है। अब देखिए इसका जो दिल्ली और हैदराबाद एयरपोर्ट्स है वो क्रूशियल एयरपोर्ट्स है, इन दोनों पर से मैक्सिमम इसको मार्जिन मिल सकता है। इसको किस तरह से मोनेटाइज करते हैं तो द पोटेंशियल वो अपने को देखना है। दूसरा, इसका काफी लैंड बैंक है नियर द एयरपोर्ट्स, उससे भी कैसे जनरेट कर पाती है कैश फ्लो, क्योंकि वहां से सिग्निफिकेंट कैश फ्लो जनरेट हो सकता है, तो वो भी अपने को देखना है। अब सिंस एडीपी का भी काफी स्टेक हो गया इस ग्रुप में, इसलिए क्या है अब द कंपनी विल ट्राई टू एक्सपैंड इट्स ऑपरेशंस इन द एशियन रीजन एज वेल। तो क्या कि अब एयरपोर्ट बिजनेस के ऊपर आई फील द कंपनी इज गोइंग टू कंसंट्रेट अ लॉट। तो यहाँ के अपने को ये देखना है कि वे किस एंटिटी में जाना चाहिए। वेल अभी इतना सुनने के बाद आपको क्या लगता है कौन सा बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, कहां से आपको कैश फ्लो मिलेगा? वेल अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा
कि जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर इज द रियल स्टोरी, यही रियल स्टोरी, यही रियल ग्रोथ है, यही कैश फ्लोज है, और यही इसको पार्टनर भी है एडीपी का। एडीपी का जो इन्वेस्टमेंट था दैट वाज इन द एयरपोर्ट बिजनेस, रिमेंबर दैट। इसलिए दिस हैज बीन द कैश फ्लो जनरेटर इन द लास्ट फ्यू इयर्स एंड इज गोइंग टू बी इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स आल्सो। ग्रोथ भी यही दिखने वाला है। इसलिए पहला पॉइंट तो बहुत क्लियर है कि अगर आपको चॉइस मिले, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर में या जेपीवाई में, तो डेफिनेटली जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर इज हैंड्स डाउन। इसमें आप इन्वेस्टमेंट करिएगा, नॉट इन जीपीवाई, क्योंकि वहां क्या प्रॉफिट बना ही नहीं है, लॉस ही करती गई है, एंड दैट वाज अ ग्रूसम पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। देखिए जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस खराब नहीं, एयरपोर्ट बिजनेस अच्छा है, पर उसके लॉसेस के कारण ये कंपनी को बहुत मुश्किल होता है सर्वाइव करना। अब वो हट गई कंपनी, वो अलग हुई है कंपनी, तो अब पूरा फोकस इसका रहेगा एयरपोर्ट बिजनेस में, विच हैज बीन अ प्रॉफिटेबल बिजनेस एंड हैड बीन जनरेटिंग कैश फ्लोज फॉर क्वाइट अ व्हाइल। और सबसे बड़ा बात, एडीपी के स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के बाद अब इसका जो डेट लेवल्स भी रिड्यूस होगा। दूसरा, इसका क्रेडिट रेटिंग भी इंप्रूव होगा, which will reduce the cost of funds which the company is borrowing and it will be in a better position to sustain against its competitors। क्योंकि देखिए अडानी ग्रुप भी अब इसका काफी कंपटीशन में आ रही है, वो भी एयरपोर्ट बिजनेस में जा रही है, तो क्या कंपटीशन तो बना रहेगा, पर अगेन दिस कंपनी के पास काफी नो हाउ है और इतने साल से एयरपोर्ट बिजनेस चला रही है, तो डेफिनेटली द कंपनीज नो हाउ टू मैनेज इट। आगे बढ़ने के पहले ये बता दूं कि अगर आप मेरा मॉडल पोर्टफोलियो का एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला, केवल 5,000 में मैं 10 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा। देन ₹7,000 में आई बी शेयरिंग नेम्स ऑफ 15 स्टॉक्स, और 10,000 में फाइनली आई बी शेयरिंग नेम्स ऑफ 25 स्टॉक्स। बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्प्लेड ईमेल एड्रेस या फोन नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं कि जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका बैलेंस शीट कैसे है, ये कंपनी कैसे है, आपने इन्वेस्टेड रहना चाहेंगे। देखिए एक चीज तो क्लियर होगी कि दोनों कंपनी में कौन सा अच्छा कंपनी है, डेफिनेटली हैंड्स डाउन जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर है। पर अब जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कंपनी में, एज ए इन्वेस्टमेंट, एज अ स्टोरी, अगर जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो उस कंपनी में हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वहां से निकल जाना चाहिए। अब अपने वो देखते हैं, तो पहले अपने कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं और पीएल अकाउंट। और अपने पहले सेल्स फिगर देखे तो 2015 को करीबन 11,000 करोड़ था, फिर 2018 को घट के 8,500 करोड़ हो गया, और आज के दिन 7,600 करोड़ है। तो सेल्स हैव एक्चुअली गॉन डाउन टू क्वाइट एन एक्सटेंट। और नेट प्रॉफिट देखा जाए यानी पैट, तो बेसिकली प्रॉफिट का तो बात ही नहीं, लॉस ही करी कंपनी। अब 2015 में करीबन 2700 करोड़ का लॉस था, और आज के दिन करीबन 2,330 करोड़ का लॉस है। अब आप सोच रहे हो कि 2015 में तो सेल हाई था, उस समय लॉस भी हाई है, आज के दिन से आज का तो लॉस कम थी, जबकि सेल्स भी डाउन है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि 2015 को इंटरेस्ट भी काफी हाई था, इंटरेस्ट फिगर्स, और डिप्रिसिएशन भी काफी हाई था। कंपेयर टू दैट आज के दिन बोथ इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन फिगर्स आर लोअर, इसलिए आज के दिन लॉस आपको उससे ज्यादा नहीं दिख रहा है, इनफैक्ट कम दिख रहा है। और अब आप ओपीएम का बात करें यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो वो तो जनरली अच्छा ही रहा है, इनफैक्ट आपका 20% के ऊपर ही रहा है। इनफैक्ट अब तो क्या लॉस मेकिंग बिजनेस से हट जाएगा, एंटिटी हट जाएगा, तो ओवरऑल एयरपोर्ट बिजनेस का तो और भी अच्छा है। तो आप देखो कि इन द फ्यूचर आप देखो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स विल इंप्रूव ड्रास्टिकली मे बी, तो देखिए ओवरऑल तो अच्छा रहेगा, पर इसका बैलेंस शीट का तो बुरा हाल है। अब देखिए डेट इक्विटी रेशियो, अब जनरली एक के ऊपर जाते अपने को लगता है यार कंपनी को और ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना होगा, क्योंकि डेट इज मोर देन द इक्विटी। यहाँ तो डेट इज 21 टाइम्स मोर देन द इक्विटी, 21 गुना ज्यादा इक्विटी से, इमेजिन। तो डेट लेवल्स एक्सट्रीमली हाई, नो डाउट अबाउट दैट। सही बोले, इतना हाई लेवल डेट कंपनी में तो मतलब मुझे अनकंफर्टेबल लगता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टर्न प्रॉफिटेबल ड्यू टू सच हाई लेवल्स ऑफ डेट। इनफैक्ट इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज नेगेटिव। इसका लेटेस्ट एबिट फिगर्स देखे तो इसका बेसिकली एबिट आता है करीबन 2600 करोड़ का, और इंटरेस्ट है 3,100 करोड़, तो इंटरेस्ट ज्यादा है देन द एबिट। देखिए सामने कंपनी का फ्यूचर ब्राइट जरूर दिख रहा है, सामने दिख रहा है कि यस इसके मार्जिन्स इंप्रूव होंगे, इसका डेट रिड्यूस होगा, पर तब इट विल टेक सम टाइम। और जब तक प्रॉफिटेबल नहीं होगा ना कंपनी, तब तक उसका शेयर प्राइस भी इतना बढ़ने वाला नहीं है। यू वोंट गेट दोस री-रेटिंग, इट्स अ स्टोरी व्हिच विल टेक सम टाइम टू डेवलप। तो आज के दिन अगर आप चाहो तो आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हो, but don't expect the share price to rise drastically. Stock market is a voting machine in the short term, but a weighing machine in the long term. तो शॉर्ट टर्म में देखिए कुछ भी हो सकता है तो शेयर प्राइस और भाग जाए, पर लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलने वाले until unless the company becomes profitable। दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, और इसी टाइप के मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, बाय बाय एंड टेक केयर।